किसी ने क्या खूब कहा है कि वो वक्त, वो लम्हे कुछ अजीब होंगे, दुनिया में हम खुशनसीब होंगे। दूर से जब इतना याद करते हैं आपको, क्या होगा जब आप हमारे करीब होंगे। दोस्तों, भगवान श्री राम ने बताया कि स्त्रियों को ये 4 काम पति से पहले कभी नहीं करना चाहिए, वरना पाप लगता है। दोस्तों, कहते हैं कि जिस घर में स्त्री को दुख दिया जाता है और उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, ऐसे घरों में गरीबी, दुख, अशांति उनका पीछा नहीं छोड़ती है। और जिस घर में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया जाता है और उन्हें अपनी बेटी तुल्य सम्मान दिया जाता है, उस घर में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है और नाना प्रकार की सुख शांति बनी रहती है। साथ ही ऐसे घरों में माता लक्ष्मी की सदा कृपा बनी रहती है और गरीबी उनके आसपास फटकती भी नहीं है। तो दोस्तों, एक बार की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत से धरती लोक का भ्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। तब उसी समय धरती लोक पर पहुंच करके एक सुंदर सा स्थान देख करके भगवान शिव वहीं समाधि लगाकर बैठ जाते हैं और माता पार्वती एक बुढ़िया का रूप बना करके गांव में घूमने के लिए निकल पड़ती हैं। फिर माता पार्वती कुछ देर के बाद गांव में घूम करके भगवान शिव के पास वापस आती हैं और कहने लगती हैं, हे स्वामी, आज जब मैं गांव में घूमने के लिए गई थी तो वहां मैंने कुछ विचित्र दृश्य देखे हैं जो मेरे मन को बहुत विचलित कर रही हैं। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से 4 काम हैं जो पत्नी को पति से पहले नहीं करना चाहिए। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज तुमने तो बहुत ही अच्छी प्रश्न किए हैं जो मानव जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। मैं इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से देने वाला हूँ, इसलिए तुम इसे पूरा ध्यान से सुनो। तब माता पार्वती कहती हैं, ठीक है स्वामी, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, यह बात उस समय की है जब भगवान श्री राम अयोध्या के राजा थे और लव कुश का विवाह हो चुका था और माता सीता अयोध्या के राजमहलों में महारानी बनकर रह रही थी। तब माता पार्वती जी कहती हैं कि हे प्रभु, माता सीता अयोध्या में महारानी बनकर के कब रह रही थी? वह तो लव कुश के जन्म के बाद जब आश्रम से वापस आई थी तो पृथ्वी में समा गई थी और उस समय लव कुश का विवाह भी नहीं हुआ था। तब भगवान शिव कहने लगे, इसमें जरा भी शंका मत करो देवी, प्रभु श्री राम का अवतार एक बार नहीं हुआ है बल्कि अनेकों बार प्रभु का अवतार हुआ है। हर कल्प में प्रभु का अवतार हुआ है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कलप कलप प्रति प्रभु अवतार रही, चारु चरित नाना विधि करही। यह कथा दूसरे कल्प की है जिसमें सीता माता पृथ्वी में समाती हैं और भगवान श्री राम धरती से उन्हें वापस मांग लेते हैं। इस कल्प में भगवान श्री राम ने अयोध्या में 11,000 वर्षों तक राज्य किया था और हर कल्प में प्रभु का अवतार होता है। दोस्तों, फिर एक दिन भगवान श्री राम जान गए कि उनके मृत्यु का समय नजदीक आ गया है। वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। यम को मुझ तक आने के लिए समय आ चुका है और मेरे लिए बैकुंठ धाम जाने का समय आ गया है। लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में घुसने से डर रहे थे क्योंकि उनको राम के परम भक्त जो हनुमान जी थे, जो उनके मुख्य प्रहरी थे, उनसे डर लगता था। इसलिए हनुमान जी को वहां से हटाना जरूरी था। इसलिए राम जी ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श में एक छेद के नीचे गिरा दिया और हनुमान जी से इसे खोज कर लाने के लिए कहा। फिर इसके बाद हनुमान जी ने स्वयं का स्वरूप छोटा करते हुए बिल्कुल भंवरे जैसा आकार बना लिया और केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए उसी में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल एक छेद नहीं था बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक तक जाता था। फिर हनुमान नागलोक के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बता दिया। तब वासुकी हनुमान जी को नागलोक के मध्य में लेकर गए और वहां अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। फिर वासुकी हनुमान जी को कहने लगे, यहाँ आपको राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी। परंतु हनुमान जी सोच में पड़ गए, वो कैसे उसे ढूंढ पाएंगे
क्योंकि ये तो भूसे से सुई को ढूंढने जैसा काम था। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वो राम की अंगूठी थी। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने दूसरी अंगूठी भी उठाई, वह भी राम की अंगूठी थी। वास्तव में वो सारी अंगूठी जो भी उस ढेर में थी वह सब एक जैसी ही थी। फिर हनुमान जी और आश्चर्य में पड़ गए। फिर बासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि के विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प से होकर गुजरना पड़ता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं और एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर, सभी अंगूठियां वास्तविक हैं। अंगूठियां गिरती रही और इनका ढेर बढ़ता गया। भविष्य में रामों की अंगूठियों के लिए यहाँ काफी जगह है। फिर हनुमान जी जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत के साक्षात कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह राम को उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकता है। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे, संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनता है और राम भी पुनः जन्म लेंगे। तो दोस्तों, फिर एक दिन लव और कुश के ससुराल से कुछ भेंट आई थी, जिसमें फल और फूलों से सजी हुई सुंदर सुंदर कुछ टोकरियां थी, जिससे भगवान श्री राम ने कुछ टोकरियों को भाई बंधुओं में भिजवा दी और कुछ को इधर उधर बंटवा दिया और शेष टोकरियों को माता सीता के पास भिजवा दिया। माता सीता ने जब उन टोकरियों को देखा तो उसमें से एक टोकरी को माता सीता जी खोल करके देखने लगी, जिसमें उस पर बड़े ही सुंदर सुंदर कमल के पुष्प रखे हुए थे। तब माता सीता जी उनमें से एक सुंदर कमल के फूल को उठा करके उसे सूंघने लगी। माता सीता उस समय यह भूल चुकी थी कि अब तक उन फूलों की सुगंध उनके स्वामी प्रभु श्री राम ने नहीं ली थी और ना ही सीता मैया ने फूलों को प्रभु श्री राम को अर्पण किया था। दोस्तों, इसको या तो माता सीता की भूल समझी जा सकती है या फिर इस जगत को शिक्षा देने के लिए एक नई लीला। दोस्तों, जिस समय सीता मैया महलों में बैठी हुई उस कमल के सुंदर फूलों की खुशबू ले रही थी, उसी समय भगवान श्री राम जो अंतर्यामी हैं और वह ध्यान मुद्रा में जा करके कुछ देख रहे थे और प्रभु श्री राम विचार कर रहे थे कि आखिर सीता जी के इस व्यवहार से समस्त मानव जात की स्त्रियों को कौन सा संदेश मिलेगा। मेरे सूंघे बिना ही इस पुष्प को सूंघ लिया, यह एक पतिव्रता स्त्री में यह गुण नहीं होना चाहिए। एक पतिव्रता स्त्री को करना चाहिए, यदि कोई स्वादिष्ट पकवान मिष्ठान आदि खाना है तो वह सबसे पहले पति को अर्पण करने के बाद ही इसका सेवन करना चाहिए या फिर उसकी आज्ञा मिलने पर ही उसका उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से पत्नी को पति के अनादर का दोष नहीं लगता है। एक स्त्री को पृथ्वी की तरह सहनशील और धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि सबको खिलाने का काम एक स्त्री ही करती है। इसीलिए स्त्री को महान माना गया है। जिस घर में स्त्री नहीं होती है वह घर घर नहीं होता है। जिस तरह से एक सरोवर में बिना फूल के उसकी कोई सुंदरता नहीं होती है, इसी तरह से एक घर में बिना स्त्री के उसकी कोई सुंदरता नहीं होती है। दोस्तों, फिर भगवान श्री राम ने सोचा कि यदि माता सीता जो इस समय यह काम कर रही हैं, इस पर मैं यदि चुप रहा तो संसार की सारी स्त्रियों को इनमें से कौन सी शिक्षा मिलेगी और कौन सा अनुसरण करेंगे। यही सोचकर भगवान श्री राम माता सीता के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि तरह तरह से बातें करने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री राम पुरुषों को भी एक शिक्षा दे रहे हैं कि यदि स्त्रियों से कोई गलती हो जाए तो उन्हें एकाएक स्त्रियों पर नहीं बरसना चाहिए और ना ही उनको किसी तरह का कोई अपशब्द कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यवहार में घर में फूट पैदा होती है। बल्कि उन्हें इस तरह से समझाना चाहिए कि उनको बुरा भी ना लगे और उनको सही शिक्षा भी मिल जाए। दोस्तों, वही काम भगवान श्री राम ने माता सीता के साथ किया। दोस्तों, एक दिन की बात है, माता सीता ने एकादशी का व्रत किया, जिसके कारण से उनके शरीर में कमजोरी आ गई और उसी दिन जब तुलसी को जल चढ़ाने के लिए गई तो उनकी साड़ी के पल्लू में एक तुलसी का पत्र फंस करके टूट गया। फिर जब द्वादशी के दिन माता सीता उस टूटे हुए तुलसी पत्र को देखा तो वह कहने लगी कि मुझसे बड़ा अपराध हो गया है
और उन्होंने उस पत्ते को उठा करके उसे प्रणाम करके उसी बागीचे में फेंक दिया और चुपचाप अपने महल में वापस लौट आई। फिर संयोग से उसी दिन नारद मुनि का वहां पर आगमन हो गया। प्रभु श्री राम ने नारद मुनि का उचित सम्मान किया और आसन पर बिठाया और उन्हें भोजन के लिए कहा। फिर प्रभु श्री राम ने माता सीता से भोजन परोसने के लिए कहा। तब माता सीता ने 2 थालियों में भोजन परोसा, जिससे एक थाली प्रभु श्री राम ने सामने रख दी और दूसरी थाली उठा करके जैसे ही नारद मुनि के सामने रखने के लिए आगे बढ़ी, तब नारद मुनि ने कहा कि माफ़ करना माता जी, आज मैं आपके हाथ का बना हुआ और आपका परोसा हुआ भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि आज आपने बड़ा भारी पाप कर दिया है। फिर माता सीता ने अचंभित होकर नारद जी से पूछा कि मैंने कौन सा पाप किया है जो आप मेरे परोसे हुए भोजन को नहीं खा रहे हैं। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे माता, आज द्वादशी के दिन आपने एक तुलसी पत्र को तोड़ दिया है। द्वादशी संक्रांति, चतुर्दशी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और शुक्र तथा मंगल के दिन और सूर्यास्त के बाद घर में किसी के जन्म अथवा मृत्यु होने पर जो लोग तुलसी पत्र को तोड़ते हैं, वह तुलसी पत्र को ना तोड़ करके मानो भगवान का सर काटते हैं। इसीलिए मैं आपके हाथ का परोसा हुआ अन्न नहीं खा सकता। भगवान श्री राम को तो सब कुछ पहले से ही पता था, क्योंकि यह लीला उन्होंने ही रचा था और प्रभु श्री राम की इच्छा से ही यह सब कुछ नारद मुनि कर रहे थे। प्रभु श्री राम सब कुछ जानते हुए भी नारद मुनि से पूछने लगे कि नारद जी, क्या इस पाप से बचने का कोई विकल्प है, और यदि उपाय है तो इस उपाय को बता करके सीता को इस पाप से मुक्त कर दीजिए। तब नारद मुनि मुस्कुराते हुए भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, इसका सिर्फ एक ही उपाय है। यदि माता सीता अपने पतिव्रत धर्म से उस टूटे हुए तुलसी पत्र को पुनः उस पेड़ से जोड़ दें तो इस पाप से मुक्त हो सकती हैं। नारद मुनि की बात को सुन करके माता सीता कहने लगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी उस तुलसी पत्र को उस पेड़ से जोड़ देती हूँ। इतना कह करके सीता माता तुलसी के पौधे के पास पहुँचती हैं और हाथ जोड़ करके तुलसी के पेड़ की तरफ खड़ी हो जाती हैं और कहने लगती हैं कि हे तुलसी पत्र, यदि मैं पतिव्रत धर्म से सच्ची हूँ तो यह तुलसी पत्र इसी वक्त पौधे से जुड़ जाए। लेकिन यह वह तुलसी पत्र जुड़ा ही नहीं। तब इस तरह से देख करके सीता माता को बड़ा दुख हुआ और माता सीता सोचने लगी कि ऐसा मैंने कौन सा कार्य कर दिया जिससे मेरे पतिव्रत धर्म की शक्ति भी लुप्त हो गई। दोस्तों, फिर माता सीता को दुखी देख करके नारद मुनि वहाँ पर पहुँचते हैं और कहते हैं, माता, यह तुलसी पत्र इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि आपने पतिव्रत धर्म का उल्लंघन किए हैं। फिर नारद मुनि के मुंह से ऐसा सुनते ही माता पूछने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जो मेरा पतिव्रत धर्म उल्लंघन हो गया है। तब नारद मुनि कहते हैं, हे माता, आपने प्रभु श्री राम से पहले कमल के पुष्प की सुगंध ली है, इसलिए आपका पतिव्रत धर्म का उल्लंघन हो गया था। अब आप उस तुलसी पत्र से कहिए कि हे तुलसी पत्र, यदि मैं कमल पुष्प को सूंघने के अतिरिक्त कभी पति का निरादर मैंने नहीं किया है तो तुम अपने उस टूटे हुए स्थान पर पुनः जुड़ जाओ। तब इतना कहते ही तुलसी पत्र उस पेड़ से जुड़ गया और माता सीता की चारों तरफ जय जयकार होने लगी। इस समय प्रभु श्री राम माता सीता से कहने लगे, यह सब मेरी रची हुई एक लीला थी। मेरी ही इच्छा से यह तुलसी का पत्र टूटा था और मेरे ही कहने पर नारद मुनि का यहाँ आगमन हुआ था, इसीलिए आप नारद मुनि को क्षमा कर दीजिए। इतना कहकर माता सीता ने नारद मुनि को क्षमा कर दिया, क्योंकि मैं नारद मुनि के माध्यम से समस्त नारी जाति को शिक्षा देना चाहता था। मैं यह बताना चाहता था कि अपने पति को अलग करके अलग अलग भोगों का उपभोग ना करें। फिर प्रभु श्री राम कहने लगे कि पत्नी को यह 4 काम पति से पहले कभी नहीं करना चाहिए। पहला काम, किसी भी चीज का उपभोग ना करें। यदि करना है तो पति के साथ में करें या फिर पति की आज्ञा मिलने पर ही करें। दूसरा काम, पति की आज्ञा के बिना कहीं भी आना जाना ना करें। यदि जाएं तो पति के साथ में जाएं, चाहे वह कितना भी करीबी रिश्तेदार हो, बिना उसकी आज्ञा के कहीं मत जाएं। और तीसरा काम, किसी भी अपरिचित व्यक्ति से वार्तालाप न करें। यदि वार्तालाप करें तो पति की मौजूदगी में करें। और चौथा काम, कभी भी पति का निंदा नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी करीबी हो, क्योंकि वह आपसे बातें लेकर दूसरों के साथ पोल खोल देता है ताकि आपके बीच दरार आ सके।
तो दोस्तों, इस तरह से भगवान शंकर ने माता पार्वती को कथा सुनाए। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी।